एक तो मुझसे सबकत लिसानी से ये गलती हुई है कि मैंने कहा यजीद ने हजरत हुसैन के जो होंठ मुबारक थे उस पर छड़ी मारी। वो इब्ने ज़ियाद ने, क्या हुआ, वो इब्ने ज़ियाद था कूफा का गवर्नर। सबकत लिसानी होती है, आदमी के दिमाग में कुछ होता है, ज़बान की गलती से कुछ और निकल जाता है। फिर मैंने उसकी वजाहत भी की, भाई वो यजीद नहीं वो इब्ने ज़ियाद था, लेकिन वो वजाहत मार्केट में चली नहीं, वो क्योंकि क्लिप चला गया, वो लाखों वो मिलियन लोगों ने सुन लिया। अब सब कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि यजीद को लानतुल्लाह लेना कहो, दूसरी तरफ कह रहे हैं छड़ी, क्योंकि अगर यजीद ने छड़ी मारी है या यजीद कत्ल में शरीक था तो फिर वो बहुत बड़ा लानतुल्लाह अलैह था। तो हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की तहकीक ये है कि यजीद के बारे में मुस्तनद रिवायात से साबित नहीं है कि वो हजरत हुसैन के कत्ल में शरीक था। इसलिए हजरत ने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने बहुत ही प्यारी बात लिखी है, फरमाया कि ये तो साबित नहीं है कि कत्ल में शरीक था, लिहाजा इसकी वजह से बाज़ लोगों ने उसको रहमतुल्लाह अलैह बना दिया। क्या बना दिया? लेकिन फरमाया कि इतना भी नहीं है कि रहमतुल्लाह अलैह कहना शुरू कर दो, इसलिए कि उसके दौरे हुकूमत में कत्ल बहरहाल हुआ है। तो आपके दौरे हुकूमत में नबी के नवासे कत्ल हो गए, तो ये भी बहुत बड़ा जुर्म है। इसलिए उन्होंने इताल वाली बात कही कि उस ये फिर एक बड़ा जुर्म ये कि फिर वो कूफा के गवर्नर को माजूल क्यों नहीं किया, माजूल क्यों नहीं किया कूफा के गवर्नर को, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। तो इस सवाल की वजह से भी हम यजीद को अच्छा नहीं कह नहीं सकते, हम उसको अच्छा। फिर सवाल पे लानतुल्लाह क्यों नहीं कह रहे? भाई लानतुल्लाह कहने में एहतियात कर रहे हैं। एहतियात इसलिए कि ऐन मुमकिन है कि उसके पास कोई यूजर हो, मैं अपने ज़ियाद को माजूल नहीं कर सकता। बाज़ दफा गवर्नर इतना मजबूत होता है कि आपने उसको माजूल किया तो आपके खिलाफ क्या हो जाती है, आप हम घर में नहीं देखते, लोग मेरे पास केस आते हैं। एक साहब ने मेरे पास केस आया कि बेगम के माज अल्लाह अल्लाह ना कहे, बोलते हुए भी डर लगता है किसी से ताल्लुकात हो गए। मैंने कहा तलाक दे दो, कह नहीं दे सकता मैं, साले पकड़ के कूट देंगे मुझे, ठीक है ना। तो जब एक छोटे से घर में इंसान माजूर हो सकता है तो हुकूमत भी बहुत सी चीजों में माजूर हो सकती है, लेकिन फिर भी ये ऐसे दलाइल नहीं है कि हम इससे यजीद की तारीफें शुरू कर दें। तो इसलिए एतदाल वाली बात क्या है, तवक्कुफ। यूं बोलो भाई अल्लाह ताला हजरत हुसैन के कातिलों पर 100 मरतबा लानत फरमाए, नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तारीख में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा करके मसख करके पेश किया गया है। और अगर किसी आलिम की तहकीक है कि यजीद को लानतुल्लाह अलैह कहा जाए तो वो अगर अपनी तहकीक में मुतमईन है तो उनको कहने दो, उनको भी मलामत करने की जरूरत नहीं है। शिया हजरात की अगर वाकई ये तहकीक है, अपने जाकिरों से सुन के नहीं, जाकिरों ने तो नेपाल में मुर्दों को जिंदा किया है आजकल, नई रिपोर्ट आई है। कुछ शिया में समझदार भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने खुद कमेंट किए कि ये जाकिर क्या हैं, ये हमारे मजहब को क्या कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो इनको इतना तो एहसास हुआ कि किन लोगों को लाके तुमने बिठाया हुआ यहाँ पे। नेपाल में मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, हजरत पास आके मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, सुबह माता मुआ पता नहीं क्या क्या, इतने तो हमारे वाले जो हैं वो हजरत जी वो भी नहीं देखते। खैर, तो क्या कह रहा था यार मैं, तो अगर किसी शिया मुहक्किक की तहकीक हो, वाकई मुहक्किक हो कि तहकीक हो कि वाकई यजीद इसमें, तो अपनी तहकीक अगर उसकी है वो इस बेस पर यजीद पर लानत करता है तो हमें उस पर भी कोई इश्काल नहीं है। हम तो लोगों को अपना मौक़िफ़ बता रहे हैं कि भाई हमारे सामने चूंकि साबित नहीं हुआ इसलिए हम एहतियात कर रहे हैं, अच्छा तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, ठीक है ना इतना। क्योंकि अगर बिलफर्ज शरीक हुआ और क़यामत में अल्लाह ने पूछ लिया कि तुमने इसको रहमतुल्लाह अलैह क्यों कहा, इसका जवाब दो, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा, पकड़े जाएंगे हम। क्योंकि हजरत हुसैन जो नबी के नवासे हैं उनका मामला मामूली दर्जे का नहीं है, बड़ा नाजुक मसला ये। तो अगर किसी की तहकीक है तो उस बेस पे कहता है तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अपना मौक़िफ़ तो इंसान बयान कर सकता है ना कि भाई हमारे सामने अभी तक दलाइल से वाज़े जितनी भी रिवायतें अगर आप उठाएंगे उसमें लगड़े लुले रावी बहुत नजर आएंगे उसमें। इस्लामी साल का आखिरी महीना जिलहज और इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रम। इस्लामी साल का इख्तिताम जिलहज पे हुआ, आगाज मुहर्रम से हुआ। जितने कदरदान बैठे हैं, जिलहज का महीना मंसूब है हजरत इब्राहीम से और हजरत इस्माइल से। महीना मुहर्रम का मंसूब है रसूल के बेटे हुसैन से। जिलहज का महीना हजरत इब्राहीम से, मुहर्रम का महीना हुसैन इब्न अली से। क्या कहने खुदावंदे परवरदिगार कि तूने कुर्बानियों में भी ये खानदान इकट्ठे रखे, दरूद में भी ये खानदान इकट्ठे रखे। बिस्मिल्लाह सरकार। मलक फखर साहब ये खानदान दरूद में भी इकट्ठे, कुर्बानियों में भी इकट्ठे। पहले इब्राहीम फिर हुसैन, आगाज हुसैन से। इस्लामी साल का इख्तिताम इब्राहीम पे। यकम से लेके 10 जिलहज ये भी 10 दिन, यकम से लेके 10 मुहर्रम ये भी 10 दिन है। ये भी नबी के बेटे के दिन है, वो भी नबी के बेटे के दिन है। ये भी जिक्र है, वो भी जिक्र है। ये भी तज़किरा है, वो भी तज़किरा है। ये भी इश्क है, वो भी इश्क। मगर एक फर्क है, ये ख्वाब है, वो ताबीर है। जो बोल सकता है वो बंदा मेरे से बिस्मिल्लाह सर। सारे बोलो, मिलके बोलो, हैदरी। ये ख्वाब है,
इसमें इब्राहिम ने देखा, उसमें नबी के बेटे ने करके दिखाया। लेकिन दुख तकलीफ इसी बात पे है कि जब इब्राहिम के बेटे के दिन आए, फिर पूरे मुल्क में ना कोई झगड़ा, ना फसाद, ना अमन कमेटियां, ना फौज के पहरे, न थाने से इजाजत। अगर मुल्की हालात आपके सामने तो फिर मैं यहीं पे एक सतर कह देता हूं, इस्माइल के दुम्बे की शबीह सज सज के बाजारों में फिरती है। न किसी का मजहब खतरे में जाता है, न किसी का ईमान खतरे में जाता है, न किसी का अकीदा खतरे में जाता है। कुर्बानी शिया करते हैं, गोश्त अहले सुन्नत के घरों में चला जाता है। कुर्बानी सुन्नी करते हैं, गोश्त शियों के घरों में आ जाता है। रख मौलवी के सर पे कुरान, इतना बता कि ये जिसकी याद बना रहा है, जिसकी सुन्नत को जिंदा कर रहा है, ये कौन था? ये इब्राहिम था। और जो मुहर्रम आएगा वो कौन है? वो हुसैन इब्ने अली है। अब सर पे कुरान रख के बता कि तूने कलमा इब्राहिम का पढ़ा है या मोहम्मद का पढ़ा? क्या तुझसे रसूल पूछेगा? नहीं, बिस्मिल्लाह या बिस्मिल्लाह जी। क्या तुझसे नबी पूछेगा? नहीं। कलमा पढ़ा तूने मेरा। लेकिन इब्राहिम के बेटे के दिनों में कोई झगड़ा नहीं, जबकि ये ख्वाब है, यहां इश्क मुकम्मल नहीं हुआ। इब्तदा की याद सारे मनाएं, और जिस जिब को जिब्हे अजीम में बदले। लिहाजा मेरी जहां तक आवाज आ रही है, वीडियो कैमरे की सूरत में या समातों की सूरत में, जब मुहर्रम का चांद है, जैसे इब्राहिम के बेटे की याद इकट्ठे मनाते, हुसैन इब्ने अली की याद भी मनाया। सुन्नी हो सुन्नी रो, अहले हदीस हो अहले हदीस रो। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप बेशक मजहब न बदले, सोचे बदले। अब दौर इतना खतरनाक आ गया, मजहब बेशक न बदले, नजरियात को तब्दील करो। हुसैन इब्ने अली साहब के मौसन है, मजलिस हुसैन में आया करे। अगर किसी बंदे के जहन में शायद ये ख्याल हो कि शिया खतीब है, ये इसलिए नगर नगर गली गली ये कह रहा है कि मुहर्रम में हुसैन की मजलिसों में आओ, हुसैन के जुलूसों में आओ, शायद ये बंदे ज्यादा करना चाहता है, ये बंदे शिया करना चाहता। मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, शिया करने के लिए नहीं, सिर्फ लफ्ज इसलिए कह रहा हूं कि करबला में हमें मुसलमानों के दो चेहरे नजर आए हैं, क्योंकि करबला में हुसैन को कत्ल करने वाले यहूदी नहीं थे, ईसाई नहीं थे, कलमा वो भी पढ़ते थे, कारी कुरान वो भी थे, हाफजाने कुरान वो भी थे। तो फिर आज कैसे पता चले कि वो हुसैन वाले कौन से हैं और यजीद वाले कौन से हैं? अल्लाह ने कुरान में बता दिया, जब इब्राहिम को आग में फेंका जा रहा था, एक छोटा सा परिंदा मुंह में पानी का कतरा लेके उस दहकती हुई आग के ऊपर आ रहा था। बाकी परिंदों ने रास्ता रोक के पूछा कहां जा रहा है? उसने कहा वो जो सामने आग लगी है उसे बुझाने जा रहा हो। परिंदों ने देख के कहा वो मीलों में लगी हुई आग है, सालों की इकट्ठी की हुई जंगल की लकड़ियां है, तेरे कतरे से आग बुझनी नहीं। परिंदे ने कहा पता मुझे भी है कि एक कतरे से आग नहीं बुझेगी, लेकिन फिर भी मैं कतरे को आग में फेंक के अल्लाह को गवाह बनाऊंगा कि मेरा ताल्लुक इब्राहिम से था, नमरूदियों से नहीं था। जिक्र हुसैन में आया कर ताकि अल्लाह को गवाह बनाए, तेरा ताल्लुक हुसैन से था, यजीदियों से नहीं था। अगर मुसलमान हज मुसलमान होके कर ले, उन्हें हुसैन समझ में आ जाए। मान लीजिए कितना बड़ा दावा मैंने मिंबर हुसैन से किया कि अगर बंदे हज मुसलमान होके करें, हज मुसलमान होके किया ही नहीं जाता, हज फैशन समझ के किया जाता, रिवाज समझ के किया जाता। वरना जहन में रख के सोच कि हज पे खुदा तुझे बुलाता क्यों है। नजरों से जो बटती है, क्या तुमने कभी पी है? नजरों से जो बटती है, क्या तुमने कभी पी है? मुझको जो पिलाओगे, अरे बदलाओ कहाँ भी है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन लो ए जहां वालो, आशिकीन सदा की है। अरे
के कहे जाए अरे दीवार